हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है सत्य करतार शॉपिंग। अब यहाँ पे नाम से देखने को मिल रहा है कि जो इसके मालिक रोल रहे होंगे पंजाबी रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है वो 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आने वाला है। 81 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 1600 का लॉट साइज़ है। यहाँ पे 34 करोड़ रुपए कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है, जिसमें कंपनी खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज़ अराउंड 127 करोड़ रुपीज़। सो ठीक ठाक वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे कंपनी उठा रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 86% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले और 63% के आसपास में रह जाने वाली है। दैट्स अगेन वेरी गुड। अब कंपनी क्या करती है उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपनी की इंडेप्थ रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है इस कंपनी की रिसर्च करने के अंदर में आज में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो है आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने का काम करती है, चाहे वो आयुर्वेदिक तेल हो, आयुर्वेदिक ड्रिंक हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, तो ये जो है प्रोडक्ट बेचती है। तो अब आयुर्वेदिक के अंदर में भी इन्होंने दो कैटेगरीज बांट रखी हैं, जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जैसे हो गया हमने तेल लगाना है या बालों के अंदर में, या मसाज करनी है, मालिश करनी है, इस टाइप के लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस टाइप के, जो कि इंडिविजुअली डिपेंड करते हैं अलग अलग हिसाब से। दूसरे जो थेरेपेटिक एरिया, जैसे कि किसी को आदत पड़ गई है एडिक्शन की, सिगरेट पीने की, तो उसको छुड़ाने के लिए मेडिसिन वगैरह आयुर्वेदिक हो गई, या फिर किसी को सेक्सुअली कुछ इश्यू है तो फिर वो कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से। अब यहाँ पे दो एरियाज में कंपनी आज के दिन काम करती है। 1122 एम्प्लॉइज आज के दिन इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा कंपनी के अंदर में इन डेप्थ चलने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। 2012 के अंदर में खुली हुई ये कंपनी है और उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो टच किए हैं और 2024 के अंदर में अब कंपनी आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई करी। कंपनी को जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर वेद प्रकाश जी, और ये कंपनी जो इस कंपनी के डायरेक्टर तो हैं ही, बाकी इन सारी कंपनियों के भी डायरेक्टर यहाँ पर आज के दिन बने हुए हैं। अदर डायरेक्टरशिप्स कंपनी होल्ड करती है। इनके बारे में थोड़ी सी वेद प्रकाश के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इन्होंने पिछले साल जो है 54 लाख रुपए का इस कंपनी से रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी ली है। ये कंपनी के थोड़े आईपीओ जो कंपनी के अंदर प्रमोटर लोग हैं, प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं, उनके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, राइट। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। 5 करोड़ रुपए कंपनी बोल रही है कि हम एक्विजिशन करने वाले हैं, दूसरी जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनको एक्वायर करने वाले हैं, इंडिया के बाहर की, जिससे कि हम तो अपने आप को और पुश कर पाए मार्केट के अंदर में। दूसरा, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर में हम बहुत 11 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं, अपने आप को एडवर्टाइज करने वाले हैं, 11 करोड़ रुपये उसमें खर्च करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कि हमें और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर में, कंप्यूटर्स वगैरह खरीदने हैं, अपने आप को थोड़ा सा और लोगों को बिठाना है और स्टाफ को बिठाना है, तो एक्सपेंड करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। बाकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी भी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मान लो कि ऑफिस वगैरह खोलने हैं, मशीन, वो जो लकड़ियाँ, फर्नीचर, चेयर्स, राइट, और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट फिर हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह। नेक्स्ट, अब कंपनी के ऊपर में आज के दिन लिटिगेशन का कुछ खास नहीं है, केस वगैरह कुछ खास नहीं है, जस्ट टैक्स रिलेटेड ज़रूर 75 लाख की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके अलावा कुछ खास नहीं चल रही है कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट, कंपनी जो मार्केटिंग में खर्च करने वाली है उसमें से डिजिटल मार्केटिंग, जैसे टीवी के ऊपर में मार्केटिंग करवाना वगैरह वगैरह, उसके अंदर में कंपनी 6 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग में 6 करोड़ रुपये खर्च करने वाले, टीवी एडवर्टाइजिंग में 3 करोड़ रुपया, और अदर एडवर्टाइजिंग के अंदर में, अदर एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स के अंदर में 2 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। सो एडवर्टाइजिंग के अंदर में मेनली 11 करोड़ रुपये खर्च करने वाला, चाहे वो टीवी से हो रही हो, यूट्यूब से हो रही हो, फेसबुक के ऊपर में हो रही हो, गूगल पे हो रही हो, या फिर जो ऐड बनाना है, जो ऐड करने में खर्च करने वाली है। अब यहाँ पे जो कंपनी 5 करोड़ रुपये खर्च करने वाली 2025-26 के अंदर में करने वाली है, जो कि अभी एक्सपेंड का ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर के अंदर में करेगी, 2025-26 के अंदर में एस्टिमेशन लगाया गया है। बाकी मार्केटिंग के अंदर में जो खर्चा करने वाली है वो किस तरीके से, 8 करोड़ रुपए जो है वो तो अगले साल ही खर्च करने वाली है, बाकी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास में 25-26 में उसके अगले साल करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को अभी करना है, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कंपनी को अगले साल और उसके अगले साल 2 साल में करना है। अब कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी 2012 में खुली हुई तो है, बट जो इसका बिजनेस है, जो कि जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है, आयुर्वेदिक की जो चीज़ें होती हैं, उसको आयुर्वेदिक को अपने देश में बढ़ावा कब मिला था, जब कोरोना आ गया था। तो कोरोना आने के बाद में एक हवा चली थी कि आयुर्वेदिक से कंपनी जो बॉडी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, इनसे बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है और ये लड़ाई करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आयुर्वेदिक की जो चीज़ें उनको बढ़ावा मिला, तो इन्होंने भी तो अपना फोकस आयुर्वेदिक की साइड में, मेडिसिन की साइड में, इस साइड में 2020 के एंड में शुरुआत किया था। बिकॉज अगर 2020 से पहले की अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2019 के अंदर में इनकी जो वेबसाइट है उसके अंदर में कहीं पर भी हमें खुद ये देखने को नहीं मिलता है कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। बस यही इस टाइप का जो लोगो है बस इनकी पूरी वेबसाइट के ऊपर में
देखने को मिलता है, जो कि 2012 से लेकर के 2019 तक इसी टाइप का देखने को मिलता है। बट 2019 के बाद में ज़रूर इनकी वेबसाइट के अंदर में कुछ बदलाव आना शुरू होते हैं और उसके बाद ज़रूर वो एक डिफरेंट टाइप की वेबसाइट दिखना चालू होती है, जो कि इस सेगमेंट जिसमें आज काम कर रही है आयुर्वेदिक उसके उसके टाइप का दिखना चालू होती है, जो कि किस टाइप की है, इस टाइप की, राइट। अभी इस टाइप की ये वेबसाइट दिख रही है, उससे पहले उस टाइप की दिख रही थी। अब देख लेते हैं कि कंपनी बिजनेस में कब आई है, मेनली इस जिसमें है अभी 3-4 साल पहले ही आई है। उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर कुछ लोगोज हैं, जो कि नाम है, कंपनी ने रजिस्टर यहाँ पर आज के दिन करवा रखे हैं। एंड कंपनी के अंदर में आज के दिन 1122 एम्प्लॉइज़ काम करें, जिसमें से 965 एम्प्लॉइज़ तो स्टाफ में काम करें, सपोर्ट स्टाफ, जो कि कॉलिंग का हो गया या फिर माल को बेचने के अंदर में जो मदद करते हैं उनके लिए हो गया। मेनली जो सपोर्ट स्टाफ होता है कॉलिंग वाला ही इनका मेन है, जो कि जितना ज़्यादा पुश किया जा सके मार्केट के अंदर में उतना कॉल कर करके सर आपको दिक्कत है, सर आपको दिक्कत है, राइट। उस टाइप के ज़्यादातर कंपनी के पास में स्टाफ है। अब कंपनी का जो माल सबसे ज़्यादा बिकता है तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कामा गोल्ड, लिव मस्टैंग, धुरंधर ऑयल सबसे ज़्यादा। और ये तीनों के तीनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो कि इंडिया के अंदर में बहुत ही टैबू टॉपिक है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बट जिसको भी इश्यू होता है वो ज़रूर यहाँ पर इन लोगों के लिए इनसे यहाँ से प्रोडक्ट्स या फिर इनके जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बाबा हकीम वगैरह जिनके भी चलते आ रहे हैं, बाबा आजम के ज़माने से चलते आ रहे हैं। तो वो जो बाबा हकीमों वाला जो बिज़नेस है वो अभी थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया है, कॉलिंग के ऊपर में शिफ्ट हो गया है, राइट। तो ये मेनली इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को बिकते हैं, जिनका जैसे 20 करोड़ का तो कामा गोल्ड बिका है, फिर लिव मस्टैंग बिका, धुरंधर ऑयल बिका, जो ये एक ही सेगमेंट के हैं। कुछ खाने वाले मेडिसिन हैं तो कुछ ऑयल लगाने वाले हैं। एडिक्शन किलर बाद में, उसके बाद में ऑर्थोवेदा ऑयल, ये तो बहुत ही कम इनका सेल बिकता है। मेनली जो सेल है वो इनका यहाँ से आ रहा है, राइट। तो अब हमको ये समझ में आ गया कंपनी का माल कहाँ से बिक रहा है, कौन सा माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अब इसीलिए तो कंपनी बोली कि हमारा जो थेरेपेटिक से रिलेटेड जो एरियाज हैं उसके 70% रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि ये जो इसी टाइप की जो थेरेपी में कौन से आ रहे हैं, ये सेक्सुअल इश्यूज़, उसी का जो रेवेन्यू है हर साल, जो कि 47% था पूरे रेवेन्यू का, और इस साल 70% तक पहुंच गया पूरे रेवेन्यू का। तो इसकी जो बिकवाली है वो बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइफस्टाइल वाले, उनकी जो बिकवाली है वो घटती ही जा रही है। घटती नहीं जा रही बट परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो घटती जा रही है ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से। नेक्स्ट, बिकॉज इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर इंसान जो है इस चीज़ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर में भरोसा कर लेता है। बट पॉइंट ये है कि इन चीज़ों से फ़ायदा कुछ नहीं होता है ना। बाबा हकीम के जो चक्कर में पड़ गया वो लेता रहता है, बट दवाइयाँ लेता रहता है, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सबको पता है, राइट। उस चीज़ को तो फिर एक्सरसाइज करो, सही लाइफ स्टाइल व्यतीत करो, खाना ढंग का खाओ, खाना खाओ, यही मेन चीज़ें होती हैं। इसीलिए तो कस्टमर को भी एक बार प्रोडक्ट खरीदने के बाद में समझ में आ जाता है कि दोबारा कुछ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसका जो रिपीटेशन रेट है कस्टमर्स का वो बहुत कम है। यहाँ पर आपको 6 से 7% देखने को मिलता है। अब ये भी रिपीटेशन जो है वो भी कितने दिन तक रिपीटेड हुआ है वो भी देखने वाली बात है, बट यहाँ पर रिपीटेशन रेट बहुत कम है। दैट मीन्स कि कस्टमर डजेंट लाइक द प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर हम लोग अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो रेटिंग है वो प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है, 4.5, 4.5, 4.5, बहुत अच्छी खासी रेटिंग देखने को मिलती है। वो भी देखने को मिलता है 800, 2100। बट ये जो रेटिंग्स हैं ये सारी की सारी मेडअप है, इनका कोई असलियतता से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर इनकी अमेजोन पे चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो 4500 का प्रोडक्ट लिव मस्टैंग जो है बिक रहा है, और इसकी जो रेटिंग है 14 रेटिंग आई है, बल्कि 3 की रेटिंग है। अब 3 की रेटिंग का प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हो, ऑफकोर्स ये बात नहीं खरीदते हो, बट इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग चेक करते हो तो आप ज़रूर इन्फ्लुएंस होते हो कि हाँ यार इतनी अच्छी रेटिंग, इतने लोगों ने कहा है। अब अमेज़ोन के ऊपर में सबसे ज़्यादा आज का दिन बड़ा सेलर कौन है, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट, उनके ऊपर में जब लोग नहीं खरीद रहे हैं तो फिर इनकी वेबसाइट पर जाके खरीदेंगे। जबकि इनके वेबसाइट से जो रेवेन्यू आ रहा है वो पूरे रेवेन्यू का सिर्फ थोड़ा सा रेवेन्यू आ रहा है, जबकि वेबसाइट के ऊपर में इतनी ज़्यादा है और अमेज़ोन पे है नहीं। क्या बात है, हो नहीं सकता ऐसा। दूसरे प्रोडक्ट को देख लो, यहाँ पर 1 रेटिंग है सिर्फ, और वो भी 5 की, तो मतलब माल बिक तो नहीं रहा है, सीधी सी बात है। मतलब ऑनलाइन तरीके से खुद आके कस्टमर तो नहीं खरीदा है, पुश करना पड़ रहा है, राइट। लोग यहाँ से नहीं खरीद रहे हैं और रेटिंग भी अच्छी नहीं है। दैट मीन्स कस्टमर्स आर नॉट लाइकिंग इट। एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद में आके गालियाँ ज़रूर दे रहे हैं, बिकॉज इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मेनली गालियाँ मिलती हैं। क्योंकि अब देखो, आप एक जनरली सोच के देखो कि अगर आपको बाल जा रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो अपनी छवि को लेकर के, तो आप अचानक से कोई बंदा आता है तो बोलता है कि ये बाबा आदम के ज़माने का तेल चलता हुआ रहा है, इसको यूज़ करो तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, गारंटी है मेरी, बट एक बार आपका 5000 रुपया लगेगा।
तो इंसान इतना टेंशन में होता है, इतना प्रॉब्लम में होता है कि वो 5,000 रुपये खर्च कर ही देता है। बट उसको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि यार बाल जाने वाले, वापस जड़ जब चली गई है वो वापस थोड़ी ही आएगी, वो नहीं आती है। बट वो एक बार को ले लेता है, बट बाद में ज़रूर गालियाँ देता है, रिपीटेशन नहीं होता उस कस्टमर का। इसी टाइप का सेम इस बिज़नेस के अंदर में देखने को मिल रहा है। आज के दिन कंपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा माल कर नहीं पा रही है। इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा जो इनका माल बिक रहा है वो मेनली आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसके बाद में बिहार में, छत्तीसगढ़ में। सो अब आप एरियाज़ भी देख पा रहे हो कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा। कर्नाटका में भी अच्छा खासा बिक रहा है, 8 करोड़ के आसपास में पिछले साल बिका है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो मेनली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा खर्चा कंपनी ने कहाँ किया है, तो एक तो क्या गूगल के ऊपर में एडवर्टाइजमेंट चलाने में, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग में भी कंपनी ने अच्छा खासा खर्चा किया है। ऐड वगैरह चलाने के अंदर में खर्चा किया है, गूगल के ऊपर में ऐड चलाने में खर्चा किया, फेसबुक के ऊपर में ऐड चलाने में कंपनी ने अच्छा खासा खर्चा किया है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में टीवी वगैरह सब कुछ आता है। तो मेनली अब सोच के देखो कि गूगल के ऊपर में पिछले से डिजिटल मार्केट में कंपनी ने 37,27,00,000 रुपए खर्च किए हैं, 37,27,00,000 रुपये। और यहाँ पर फेसबुक के गूगल पे पर कंपनी ने 29-30 लाख रुपए खर्च किया है। 37 और 30 60 70 लाख, इसको भी और मिला लो, 70 से 75 करोड़ रुपया, 70 से 75 करोड़ रुपया कंपनी ने सिर्फ मार्केटिंग में खर्चा कर दिया। और कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है इस साल की बात करो, जो कि 10.5 महीने का है। यहाँ पर 110 करोड़ का कंपनी ने माल बेचा है, 110 करोड़ का माल बेचा है। 70-75 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए 110 करोड़ का माल बेचने के लिए। तो दैट मीन्स कि कंपनी का 100 रुपये का माल बेचने के लिए कंपनी को 60 रुपये तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने पड़ रहे हैं। अभी तो रुको, अभी तो और खर्चा कंपनियों करना पड़ रहा है। तो माल बिक तो रहा नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि मार्जिन बहुत अच्छा खासा है, तो इसलिए कंपनी को कोई ज़्यादा घाटा नहीं, बिकॉज टैबू टॉपिक है। तो इंसानों को लगता है कि यार ये शुद्ध चीज़ मिल रही है तो पैसा तो लगेगा ही यार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके 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 अब कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो एक तो एडवर्टाइजमेंट, दूसरा ये कंपनी 8-8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ खरीद रही है, उसमें खर्च करने वाली है। एंड कंपनी जो है ऐप्स बनाने के अंदर में खर्च करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनी बोल रही है कि लोगों की ज़रूरत ना पड़े, मुझे स्टाफ की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक ही कस्टमर कॉल करे तो एक बोट जो है वो कंप्यूटर से बात करे, कंप्यूटर के थ्रू ही वो ऑर्डर करे। तो उस पर कंपनी खर्चा करना चाह रही है जिससे कि स्टाफ को कम किया जा सके, ऑटोमेट किया जा सके पूरे प्रोसेस को। दैट्स वेरी गुड अप्रोच बाय द वे। अब देख लेते हैं कंपनी का थोड़ा बहुत रेवेन्यू। उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ में खर्चा कर रही है, बिकॉज कंपनी के पास में एक सपोर्ट स्टाफ बहुत ज़्यादा जिसको रेंट पे रखना पड़ रहा है। तो स्टाफ अकोमोडेशन, रेंट बहुत ज़्यादा रेंटेड प्रॉपर्टीज़ कंपनी ने आज के दिन ले रखी हैं। तो बहुत सारे ऑफिसेज कंपनी ने ले रखी हैं अलग अलग जगहों के अंदर में, मेनली दिल्ली के अंदर में। वहाँ से कंपनी सपोर्ट स्टाफ चलाती है, राइट। अब कहीं मुझे लग रहा है कहीं छापा वापा पड़ने के डर से तो एक जगह ऑफिस नहीं खोल रखा, अलग अलग जगह खोल रखे हैं, या फिर कुछ तो इश्यू है यहाँ पर। इतने सारे ऑफिस इन्होंने ले रखे हैं, छोटे। अब देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर के ऊपर में कि यहाँ पे 31 करोड़ रुपए टोटल कंपनी में लगे हुए हैं, 31,17,00,000 रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 17 करोड़ रुपया, बाकी उधारी का पैसा लगा हुआ है। और उसमें भी मेनली जो पैसा है कहाँ 6,70,00,000 रुपया लगा हुआ है जो कि उधारी में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स की कंपनी का माल बिक चुका है, 7 करोड़ रुपए वहाँ अटके पड़े हैं, माल बिक चुका है, पैसा नहीं आया। अब मेरे को ये समझ में कंपनी B2C है, D2C डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचती है, तो ये पैसा अटक कहाँ रहा है, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, ट्रेड रिसीवेबल। अगर कस्टमर ने माल बेचने के बावजूद भी पैसे नहीं दिए तो वो कस्टमर तो देने वाला है भी नहीं, सीधी सी बात है। और अगर रिटेलर्स के थ्रू बेचने की कोशिश की, जैसे दुकानें हकीम वाले लोगों को अगर माल दिया कि तुम बेचो यार, पैसे बाद में दे देना, उस टाइप से बेचने की कोशिश किया तो वहाँ से भी रेवेन्यू बहुत ही कम आने वाला है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल है इस टाइप के सेगमेंट की कंपनी के लिए। इन्वेंट्री कंपनी के पास में ठीक ठाक पड़ी हुई है, कैश अच्छा खासा पड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म, बस और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेनली यहीं पर दिक्कत है। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम लोग रेवेन्यू स्ट्रक्चर को चेक करते हैं यहाँ पर, तो हर साल 52 करोड़ का माल बेचा, फिर 83 करोड़ का माल बेचा, 128 करोड़ का माल बेचा, फिर 110 करोड़ का माल बेचा। तो इस साल कंपनी 150 करोड़ तक का माल बेच लेगी। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं तो कंपनी 150 करोड़ तक का 110 करोड़ का यहाँ पे जो माल बेचा उसमें सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही माल के खर्च हुए हैं। ध्यान रखना, 6 करोड़ रुपए ही माल के खर्च हुए हैं। तो यहाँ पे मार्जिन देख रहे हो आपकी, माल तो 6 करोड़ रुपए का है, बिक रहा है 106 करोड़ में, राइट। तो कितने गुना ऊपर, 17 से 18 गुना मार्जिन यहाँ पर रहता है। इसीलिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट भी इतना पुश कर करके खर्चा कर पाती है, फिर भी कंपनी बचा लेती है। सोच के देखो तो 110 करोड़ का माल बेचने के लिए 70 करोड़ रुपए तो आपको एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने पड़ रहे,
दैट टू अभी रुको 19 करोड़ रुपए फिर कंपनी स्टाफ पे खर्चा करती है। 19 करोड़ रुपया, दैट्स वेरी गुड, वेरी बिग अमाउंट। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस के अंदर में कंपनी वो जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ आ गया अदर एक्सपेंसेस में, इसीलिए मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लगभग 17-18 गुना। और बेचती क्या है उनके अंदर में, वही जो बेसिक अपने जो पूर्वजों ने बताई हुई हैं जड़ी बूटियाँ, वही बेसिक जड़ी बूटियाँ इनके अंदर में बेचती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं, 2.5 करोड़, 6.5 करोड़, और यहाँ पर अगेन 7-8 करोड़ रुपए के आसपास में इस साल कंपनी जनरेट कर लेगी, ऐसा वो बोल रही है। और साथ में कैश फ्लो भी इस टाइप के सेगमेंट में ठीक ठाक ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ पे 8 करोड़ रुपए नेट फ्लो, कैश फ्लो इस पॉजिटिव सेंस में अच्छा है। पॉजिटिव सेंस में अच्छा इसलिए कहूँगा बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल होने के बावजूद भी कंपनी ठीक ठाक नेट प्रॉफिट निकाल ले रही है। और यहाँ पर ट्रेड्स पेबल, ओके, तो यहाँ पर 2 करोड़ ये भी चला जाएगा तो भी ठीक है, पॉजिटिव सेंस में पड़ा हुआ है। दूसरा, इस साल भी ट्रेड रिसीवेबल थोड़ी कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, बट आई थिंक पूरा साल ख़त्म होने पे हो जाएगा पॉजिटिव, आई एम होपफुल हियर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पूरा ओवरऑल कंपनी का, हमने पूरा डेटा समझ लिया, कंपनी कौन सा माल बेचती है, मेनली कौन सा बिकता है, कैसे बेचती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट करती है गूगल, और जो सेक्सुअल प्रोडक्ट्स कहाँ कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा बिकते हैं हम लोग सब जानते हैं, वहाँ पर पुश करती है, और फेसबुक पे भी अप्लाई करती है, मार्केट में भी एडवर्टाइजमेंट करती है, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट करती है, उस टाइप के चैनल्स के ऊपर में, या फिर कहीं भी चैनल पे जहाँ पे भी बिक रहा हो माल। एंड माल जो रिपीटिशन कस्टमर्स की है नहीं, एक बार बिक गया बाद में नया मिलता नहीं है। कंपनी फ्यूचर का बता रही है हम इंडिया के बाहर भी बेचने का ट्राई करने वाले हैं। सो अब फ्यूचर कंपनी का देखो, इस टाइप के जो मार्केट के प्रोडक्ट्स के बिकने की चांसेस तो पूरे बाबा आके मदद के ज़माने से चलते आ रहे, तो आज भी चल ही रहे हैं, वो तो बस फॉर्म चेंज हो गया। बट पॉइंट ये है कि ये रहने वाली है कि नहीं, ये हो सकता है कि प्रमोटर्स कहीं और शिफ्ट हो जाएं, हो सकता है कुछ, देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। और कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करती है, कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग करवा के माल बेचती है अपना ठप्पा लगा के। सो दैट्स ऑल्सो देयर। सो कंपनी सिर्फ एक बिचौलिया है, ट्रेडर है, राइट। सो अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर 50-60% का जीएमपी देखने को मिलता है लास्ट ट्रेडिंग डेट, लास्ट आईपीओ डेट तक, तो हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आपको अगर बने रहना है तो बने रह सकते हैं, बाकी देख लो आप अपने हिसाब से। मैं तो थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, बाकी आप देख लो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।